80 वर्षीय बुजुर्ग संत के ऊपर जो 3 साल से अभी तक कोई ठोस साक्ष्य ना पुलिस कोर्ट के सामने रख पाई है, फिर भी तारीख पे तारीख बढ़ाकर अभी उनकी ऐसी स्थिति आ गई है कि वो भी व्हील चेयर में चल रहे हैं। देखिए, जो भी देश की स्थितियां हैं वो धर्म की दृष्टि को लेके सबके भीतर एक विचित्र सा व्यामोह है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो धर्म का नेतृत्व करते हैं उनकी। और जहाँ तक चुनौतियाँ हैं वो चारों तरफ हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि भारतीय जनता को उसकी आस्था का हरण करना। क्योंकि किसी का धन चुरा लो और किसी की सत्ता चुरा लो, पद चुरा लो, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, पर किसी की आस्था, श्रद्धा और उसकी निष्ठा पर चोट पहुंचा दो तो ये षड्यंत्र देश की आज़ादी के पहले से इस देश में चल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत की जनता को अपनी धर्म निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा पे खड़े रहना चाहिए। चुनौतियां तो चारों तरफ हैं, चारों तरफ विपत्तियां हैं, उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हमारी अपनी निष्ठा दृढ़ रहे। सांच पर तो कभी आँच आती नहीं है और सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित तो नहीं किया जा सकता। तो सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है। किंतु घृत के वास्ते दधी तो भिलोना ही पड़ेगा, जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा। इसलिए उन्हीं को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जो प्रहलाद होते हैं और वो देश की आग में जलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो खरे कुंदन की तरह प्रकट होते हैं। आस्थाएं फिर बलवती होती हैं, श्रद्धाएं दृढ़ होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम भारत की धार्मिक जनता को ये बात समझनी है कि हमें किसी भी तरह के किसी भी षड्यंत्र जो हो रहे हैं उसमें अपनी आस्थाओं पे आँच नहीं आने देना। उसको अपने स्नेह का, भक्ति का घृत डाल के उस दीप को जगरमगर रखना है। जहाँ तक कानूनी व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, आप अच्छी तरह जानते हो ये देश किस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है। फैसले तो तब तक होते ही नहीं जब तक वो उस जुर्म की, जो किया भी नहीं होता, उसकी 5-5 बार सजा भोग चुके होते हैं। पूरा देश इससे जूझ रहा है और मैं समझती हूँ कि संतों पर जिस तरह जो भी संत शक्ति धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक अपनी सक्रियता रखती है, आँच उन पर कम आएगी। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं जो है उन्हीं को उस वक्र दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि अगर हिंदू जनता जागृत होती है, धर्म प्रबल होता है, आस्थाएं प्रबल होती हैं, तो बहुत सारे राष्ट्र के शत्रु हैं जो अपने मिशन में पूरे नहीं उतर पाते, खरे नहीं उतर पाते या सफल नहीं हो पाते। इसलिए इस तरह का देश के अंदर वातावरण बना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत का जो मीडिया है, कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पे कोर्ट अभी फैसला नहीं करता, लेकिन भारत का मीडिया वो निर्णायक बनकर, जैसे दंड जो है वो अपराध जो है वो प्रमाणित हो गया, इस तरह का वातावरण। इसके पीछे हिंदू समाज की निष्क्रियता और हिंदू समाज की उपेक्षा, उसका जिसको कहते हैं ना कि न्यूट्रल बने रहना, पक्षधर होकर प्रबलता से संघर्ष नहीं करना, ये सारे कारण हैं। मैं समझती हूँ इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो भी हालात हैं, इनके बीच में आस्थावान समाज को अपनी दृढ़ता के साथ डटे रहना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ देश की न्यायपालिकाओं से, विधायिका से, राजनीतिक शक्तियों से, सामाजिक शक्तियों से कि इतनी बड़ी आस्थाओं पर जब चोट पहुंचती है, आँखों से भरे हुए आंसू लिए लोग जब मिलते हैं तो हृदय बहुत पीड़ा अनुभव करता है, वेदना अनुभव करता है। इन सब अंधेरों झंझावातों से बाहर आएं और सारे लोग अपनी उस दृष्टि से भूमिका निभाएं, ऐसा मैं आशा करती हूँ। कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग के जरिए बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है करोड़ों लोगों के माध्यम से कि क्या करें दीदी, हम संतों के से मार्गदर्शन चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप पूछिए, हमारी बात रखिए। कल हमारे पास ट्वीट की गई मेरे को कि आंदोलन करें, हम
संत आसाराम जी बापू के विषय में, या फिर हम केस की प्रक्रिया जो तारीख पे तारीख बढ़ रही है। अभी 12 तारीख को जल्दी दिल्ली की जंतर मंतर में उन्होंने विशाल जेल भरो आंदोलन रखा है। संत आसाराम जी बापू के समर्थकों ने 3 साल से सतत जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग अपनी बातें रख रहे हैं। दी थोड़ा सा मार्गदर्शन उनके लिए कैसा रहेगा, मतलब देखिए, वो तो जब जो जैसे संघर्ष करना चाहें उसके लिए तो इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा सारे लोग हैं जो बैठ के विचार चिंतन कर सकते हैं कि किस दिशा में देश के अंदर वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। अपने पक्ष को रखने के लिए प्रबलता से आना ही होगा, आगे अपनी बात करनी होगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो भी एक तरीका है। अब किस तरह का वो दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो अपनी तरह से काम करती है। उसकी चाल तो वही है, उसकी चाल बदले इसके लिए तो बहुत बड़े परिवर्तन की इस देश के अंदर ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, इसीलिए कि कोई चीज़ के निर्णय नहीं हो पाते, फैसले नहीं हो पाते, आरोप लग जाते हैं, सिद्ध नहीं होते, तो उसी तरह का व्यामोह बना रहता है। बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन के, जिसका आपने जिक्र किया। उन सबके लिए, सबको अपनी आस्था को बचाने के लिए ये सारे तरीकों को अपनाना चाहिए।